सीहोर में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा की आत्महत्या मामले में पता चल गया है कि कैसे बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया। ऐसा दबाव जिससे छुटकारा पाने के लिए दो लोगों को सुसाइड करना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, परमार दंपति के सुसाइड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बात की पुष्टि खुद उनके बेटे ने की है कि कैसे बीजेपी को सपोर्ट ना करना उनके माता पिता को भारी पड़ा। इतना भारी पड़ा कि आखिर में उनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मनोज परमार के बेटे जतिन ने बताया कि ईडी वालों ने मानसिक तौर पर प्रेशर बनाया था, इस कारण माता पिता ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, पिछले दिन भी जब इस खबर को हम आपको बता रहे थे, तब भी हमने आपको बताया था कि कई लोग, यहां तक कि कई कांग्रेस के नेता भी इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनोज परमार के बेटे ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उनके तीनों बच्चों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही भाजपा के लोग परेशान कर रहे थे। उनको उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था, यहां तक कि ईडी का भी सहारा लिया गया। और इस मामले पर दैनिक भास्कर ने भी एक ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें उनकी बेटी का भी जो बयान है वो सामने आया। उनकी बेटी ने कहा कि उन्होंने हम बच्चों के साथ गेम्स खेले जो वो कभी नहीं करते, फिर बोले चलो सब खाना खा लो, फिर कब खाएंगे पता नहीं। इसके बाद उन्होंने पल दो पल की खुशी गाना भी गाया। हम तीनों भाई बहन आपस में कई बार लड़ते रहते थे, उन्होंने भी रात में कहा कि तुम सब कभी मत लड़ना। जो मनोज परमार, जिन व्यापारी ने सुसाइड किया है, ये उनकी बेटी का बयान है। उनकी बेटी ने बताया कि कैसे उनके माता पिता ने सुसाइड करने से एक रात पहले हम बच्चों के साथ समय बिताया। और उनकी बेटी ने यह भी कहा कि हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हमारे माँ बाप कुछ ऐसा कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सुसाइड करने के दौरान एक सुसाइड नोट भी मौके से बरामद हुआ था। कहा जा रहा था कि ये कई पन्नों का सुसाइड नोट है, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। हालांकि जब उन दोनों के शव पुलिस ने बरामद किए थे, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, उस दौरान तक क्या उन सुसाइड नोट में किन बातों का जिक्र था वो सब कुछ नहीं पता था। लेकिन अब ये बातें सामने आ गई हैं। सुसाइड नोट में मनोज परमार ने एक एक चीज का चिट्ठा खोलकर रख दिया है। उस सुसाइड नोट के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली बात जो लिखी है वो ये कि 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी, घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा, 10 लाख ज्वेलरी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। दूसरी बात लिखते हैं कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली गलौज की, मारपीट की, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया और ये कहा कि भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होता। तीसरी लाइन में लिखते हैं कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा, कहा कि अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दे, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बना दे। बिना बयान लिए मनोज परमार के बयान लिखे गए, हस्ताक्षर करवाए गए और घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। अफसर बार बार बोलते रहे इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा, इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, इन सुसाइड नोट की कई अहम बातों पर आप नजर डालेंगे तो उसमें लिखा है, साफ साफ मनोज परमार ने इन बातों का जिक्र किया है कि कैसे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन पर दबाव डाला और कहा कि भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होता। और साथ ही ये भी कहा कि अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दो, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा कर डलवा दो, हम तुम्हें फ्री कर देंगे। इसके बाद ये भी लिखा कि इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा। और अंत में मनोज परमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस से निवेदन किया है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। आप यहाँ पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की कितनी छोटी सोच है, जहां पर एक दूसरी पार्टी के नेता को सपोर्ट करना एक परिवार के लिए इतना भारी पड़ गया कि उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए। उनके सर से माता पिता का जो साया है वो उठ गया, सिर्फ इस वजह से वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने की थी। दोस्तों, क्या राहुल गांधी को सपोर्ट करना कोई बुरी बात है?
ये हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको कोई नेता पसंद हो, हमें कोई नेता पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर हमारे आपके विचार अलग हैं तो इसकी जो भरपाई है वो हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। लेकिन यहां पर वही खेल हुआ है। कांग्रेस समर्थक होने का खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है। देखना होगा कि इस मामले पर अब क्या कार्रवाई होती है, और साथ ही जो कार्रवाई होगी उस बात का वादा कौन करेगा कि कार्रवाई निष्पक्ष होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।